जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही खास जानकारी। दोस्तों, साल 2022 में बहुत सारे ग्रहों का गोचर होगा और उन ग्रहों के गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर भी निश्चित रूप से पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी कि राहु ग्रह जब गोचर करेंगे तो उसका सभी 12 राशि के जातकों पर क्या असर पड़ेगा, किन उपायों से आप राहु के गोचर के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। तमाम जानकारियां आपको मैं इस वीडियो में देने वाली हूं। आपको मैं बताऊंगी कि जो है साल 2022 को अच्छा बनाने के लिए आप और क्या क्या कर सकते हैं। छायाग्रह राहु का आपके प्रेम जीवन, पेशेवर जीवन, वैवाहिक जीवन, शैक्षणिक जीवन इत्यादि पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। वैदिक ज्योतिष में राहु को 9 ग्रहों में से एक माना जाता है, लेकिन अन्य 7 ग्रहों यानी सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, शुक्र, शनि और बृहस्पति की तरह इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। राहु का वैदिक ज्योतिष में और धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से जब अमृत का कलश प्राप्त हुआ तो उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के बीच भयानक झगड़ा हुआ। तब भगवान विष्णु ने इस झगड़े को खत्म करने और देवताओं को अमृत पान कराने के लिए वेश बदला और मोहिनी रूप धारण करके वहां पहुंच गए। फिर मोहिनी ने देवताओं और असुरों को 2 अलग अलग पंक्तियों में बैठने को कहा। मोहिनी की सुंदर काया के मोह में सारे असुर सब कुछ भूल गए और मोहिनी चालाकी से देवताओं को अमृत पान कराने लगी। इन सबके बीच एक असुर स्वर्भानु नाम का असुर था, जो उसने अपना वेश बदल लिया और देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया और अमृत पान करने लगा था। तब सूर्य और चंद्रमा को शंका हुई। उन्होंने यह बात भगवान विष्णु को बताई, जिससे क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर के सिर को धड़ से अलग कर दिया। बाद में उसके बटे हुए 2 भागों में से एक में से सिर के भाग को राहु के नाम से जाना गया और धड़ को केतु के नाम से जाना गया। राहु को भ्रम का ग्रह कहा जाता है। यह धुंधली दृष्टि, झूठी आशाएं और अंधविश्वास लाता है। राहु के प्रभाव में जातक ख्यालों में खोए हुए और दिन में स्वप्न देखने वाला हो सकता है। यह जातकों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाल सकता है और जातक को जुआ, नशा, बुरी लत और अवैध गतिविधियों के साथ साथ क्रांति और नवाचार की ओर भी ले जा सकता है, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि राहु जातक की कुंडली में किस भाव में स्थित है। यदि राहु किसी जातक की कुंडली के शुभ भाव में स्थित है तो सकारात्मक फल देता है और अशुभ भाव में स्थित है तो नकारात्मक फल प्रदान करता है। राहु को एक विस्तार करने वाली ऊर्जा के रूप में देखा जाता है, जो कुंडली के हर उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करता है जहां यह मौजूद रहता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु एक प्रभावशाली ग्रह है, जो जिस भी ग्रह के साथ युति करता है या फिर दृष्टि में आता है उसके जैसा ही व्यवहार करने लगता है। इसके साथ ही यह जिस भी भाव में मौजूद रहता है उस भाव के स्वामी की तरह व्यवहार करता है। आधुनिक दुनिया में राहु तकनीक और उन्नत तकनीक का प्रतिनिधित्व करता है। इसे अलग और लीक से हटकर सोचने की क्षमता का कारक माना जाता है। राहु उदारवाद का प्रतिनिधित्व भी करता है। मीडिया, विमान और तकनीकी स्रोत सभी पर राहु का प्रभाव रहता है। आधुनिक दुनिया में राहु की पारंपरिक परिभाषा यानी कि एक अशुभ ग्रह से बदलकर नवाचार में तब्दील हो चुका है। ऐसे में राहु के प्रभाव के बारे में अभी भी कई अनछुए तथ्य हैं जिनके बारे में आम लोगों को कम जानकारी है। वर्ष 2022 में आपकी राशि पर राहु के प्रभाव के बारे में अब आपको मैं जानकारी दूंगी, लेकिन पहले जानिए कि गोचर होगा कब राहु का। वैदिक ज्योतिष में राहु को शनि के बाद सबसे धीमे गोचर करने वाला ग्रह माना जाता है। साथ ही राहु के प्रभाव की तुलना भी शनि के प्रभाव से की जाती है। इसे एक राशि से गोचर में 1.5 वर्ष लगते हैं और यह वक्री गति में गोचर करता है। इस वर्ष जो है यानी साल 2022 में राहु 12 अप्रैल को सुबह 10:36 पर वृषभ राशि से मेष राशि में गोचर करेगा। ये गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा अब मैं आपको बताऊंगी। सभी 12 राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताऊंगी, विस्तार से बताऊंगी और साथ ही मैं आपको कुछ उपाय भी दूंगी ताकि आप आने वाली समस्याओं को कम कर सके। और बाकी अगर आपकी कोई पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम है, आप हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया हुआ है, कभी भी कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। और अगर कोई जेनेरिक सवाल है जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचे तो वैसे सवाल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूं दैनिक राशिफल का वीडियो। उस वीडियो में मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आती हैं ज्योतिष से जुड़ी हुई जो आपके लाइफ को बहुत ही इजी बना देती हैं। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपडेट आप रहेंगे ज्योतिष की दुनिया से और आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। बार बार चैनल पर विजिट नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल ये जो राशिफल मैं आपको बताऊंगी आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। तो शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल माह में राहु उनकी लग्न राशि के दूसरे भाव से गोचर करेगा।
इस दौरान आपके पारिवारिक जीवन और पेशेवर जीवन में थोड़ी उथल पुथल रहने की आशंका है। आप इस समय में अपनी नौकरी और धन गंवाने को लेकर असुरक्षा महसूस कर सकते हैं। आपको यह सलाह दूंगी मैं कि इस वर्ष के शुरुआती 3 महीनों के दौरान निजी संपत्ति में किसी भी प्रकार का निवेश न करें, चूंकि यह सौदा आपके लिए नकारात्मक साबित हो सकता है। इस दौरान आपकी वाणी कठोर और कटु हो सकती है, जिससे आपके प्रयोजन आहत भी हो सकते हैं। इसके बाद राहु आपके पहले भाव से गोचर करेगा। इस अवधि में आपकी अभिव्यक्ति में सुधार होने की संभावना है। साथ ही यह समय आपके जीवन में थोड़ी शांति और आराम ला सकता है। आपके संबंध अपने परिवार के साथ बेहतर हो सकते हैं। राहु का यह गोचर आपके आर्थिक मामलों में भी स्थिरता ला सकता है। आप इस दौरान खुद को थोड़ा भ्रमित और विचलित महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण आपको कोई भी निर्णय लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस अवधि में आपका झुकाव कुछ नया शुरू करने या अनोखा करने की ओर रह सकता है। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में भी फर्क पड़ने की आशंका है। आपके सिर में भारी पर और मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। आप इस समय में अधिक खर्चीले हो सकते हैं और अनुत्पादी चीजों में अपना धन खर्च कर सकते हैं। आप ज्यादातर समय में खुद को खोया हुआ महसूस कर सकते हैं और इस भ्रम में रह सकते हैं कि क्या करें क्या ना करें। उपाय क्या करना है आपको ये जान लीजिए। लगातार 4 शनिवार तक एक मिट्टी के बर्तन में जौ भरकर बहते हुए जल में प्रवाहित कीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बारी अब वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु इस वर्ष की शुरुआत में आपकी लगन राशि में स्थित रहेगा। इस दौरान आप खुद को खोया हुआ और भ्रमित महसूस कर सकते हैं। आपको यह सलाह दूंगी कि इस वर्ष की शुरुआत में कोई भी जरूरी निर्णय ना लें, क्योंकि आप सभी पहलुओं का सही मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं हो सकते। इस दौरान आप भरोसा करने के मामले में भी परेशानियों का सामना कर सकते हैं। इस अवधि में आपका झुकाव कुछ नया और अनोखा करने की ओर रह सकता है। आप खुद को सुव्यवस्थित और सुसज्जित रखने के लिए अपने ऊपर खर्च भी कर सकते हैं। आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक हो सकता है कि लोगों के बीच आपके आकर्षक व्यक्तित्व की चर्चा भी हो सकती है। इसके बाद अप्रैल माह में राहु आपके 12वें भाव यानी व्यय के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है और हो सकता है कि इस बीच आपको कोई घाटा भी सहना पड़े। इस अवधि में आप गैर जरूरी और अनुत्पादी खर्चे कर सकते हैं। इस समय में आपको अस्पताल के बिल का भी भुगतान करना पड़ सकता है। इस दौरान आपके द्वारा किसी लंबी यात्रा पर खर्च करने की प्रबल संभावना है। जो लोग अपने जीवन साथी के साथ रहते हैं, इस दौरान उनके बीच घनिष्ठता और आत्मीयता बढ़ने की संभावना है। इस अवधि में जो जातक विदेश के विद्यालयों में पढ़ाई करने के लिए या विदेश में नौकरी करने के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल साबित हो सकता है। इस दौरान आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई मौके मिल सकते हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाएं और शरीर पर चंदन की सुगंध का प्रयोग कीजिए। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु इस वर्ष की शुरुआत में आपके 12वें भाव में स्थित रहेगा। राहु की स्थिति आपको खर्चीला बना सकती है। आप अपने आराम के लिए फिजूल खर्च कर सकते हैं और कुछ अनुत्पादी चीजों पर भी अपना धन खर्च कर सकते हैं। जो लोग जोड़े में हैं, इस दौरान उनके बीच घनिष्ठता बढ़ सकती है और आप लोगों के बीच आत्मीयता बढ़ने की भी संभावना है। आप लगातार यात्राओं की योजना बना सकते हैं और किसी विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस वर्ष के शुरुआती 4 महीनों में आपको परिवार की शांति और अपने आराम में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद अप्रैल महीने में राहु आपके 11वें भाव में गोचर करेगा। इस अवधि में आपको अचानक से कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। राहु गोचर 2022 के अनुसार जो जातक नौकरी पेशा हैं, अप्रैल माह के बाद उनके वेतन में वृद्धि हो सकती है या उन्हें अच्छी आमदनी के कुछ मौके भी मिल सकते हैं। जो जातक उद्यमी हैं, वे इस अवधि में मुनाफा कमा सकते हैं और अपने व्यवसाय का विस्तार करने में सक्षम हो सकते हैं, जो कि उनकी कमाई में के स्रोतों में वृद्धि ला सकता है। इस दौरान आपको अपने बड़े भाई बहनों और अपने दोस्तों के बीच संबंधों में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। इस अवधि में आपको उन पर छोटी छोटी बातों के लिए भी भरोसा करने में थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं, उनके लिए अवधि अनुकूल साबित हो सकती है और आप इसमें अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। उपाय के तौर पर रात को सोने से पहले अपने अंगूठे पर सरसों का तेल लगा लीजिएगा। अब बारी है कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु अप्रैल माह तक उनके 11वें भाव में स्थित रहेगा। इस दौरान आप एक प्रभाव युक्त व्यक्ति हो सकते हैं, साथ ही सामाजिक और मिलनसार भी हो सकते हैं। इस अवधि में आप कई नए दोस्त बना सकते हैं, हालांकि वे ज्यादा लंबे समय तक आपके दोस्त नहीं भी हो सकते हैं। इस दौरान आप सट्टा बाजार और छोटी अवधि के किसी निवेश से कमाई कर सकते हैं। इस समय में आपके संबंध अपने भाई बहनों से अधिक मधुर न रहने की आशंका है और आपका उनसे मनमुटाव भी हो सकता है। यदि आप कोई शौक या रुचि रखते हैं तो इस अवधि में आप अपनी रुचि के काम से अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद राहु आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव में गोचर करेगा। नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस अवधि में आपको अपने कार्यस्थल पर राजनीतिक भार झेलना पड़ सकता है। यदि आप अपनी नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं तो इस दौरान आपको अपनी नौकरी बदलने के लिए और अपना कार्य बदलने के लिए अच्छे मौके मिल सकते हैं।
फ्रेशर्स को इस दौरान नौकरी खोजने के लिए थोड़ी ज्यादा कोशिश और संघर्ष करना पड़ सकता है। सरकारी कर्मचारियों को इस अवधि में स्थानांतरण का आदेश मिलने की भी आशंका है। जो जातक आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय अनुकूल है। इस दौरान वे अपनी योग्यता साबित करने में सफलता हासिल कर सकते हैं। साथ ही आपके काम को लोगों के बीच अच्छी पहचान मिल सकती है। जो जातक व्यवसाय के मालिक हैं और विदेशी ग्राहकों के साथ काम कर रहे हैं, वो रबर, शीशा और धातु निर्माण करते हैं, उनके व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है और वे अच्छा आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। उपाय के तौर पर शाम को गली के कुत्तों को दूध और रोटी खिलाइए। अब बारी है सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए इस वर्ष की शुरुआत में राहु आपके 10वें भाव में स्थित रहेगा। इस दौरान आपको पेशेवर जीवन में नए मौके व प्रस्ताव मिलने की संभावना है। इस अवधि में आप अपने लक्ष्य की ओर अधिक महत्वाकांक्षी रह सकते हैं और आपकी ख्वाहिशें ऊंची रह सकती हैं। आपका पेशेवर जीवन खराब न होने के बावजूद भी आपको अपनी नौकरी को लेकर असुरक्षा महसूस हो सकती है। आप अपने वरिष्ठ कर्मचारियों के संबंधों में थोड़ी जटिलता भी महसूस कर सकते हैं। आपको यह सलाह दी जाती है कि अपने वरिष्ठ कर्मचारियों और सहकर्मियों से किसी भी प्रकार की बहस ना करें। ऐसा करने से आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके बाद राहु आपके 9वें भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आप अपने पिता के साथ या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के साथ संबंधों में जटिलता महसूस कर सकते हैं। आप यात्राओं पर अधिक खर्च कर सकते हैं और कुछ अनुत्पादी यात्राओं की योजना भी बन सकती है आपकी। इस अवधि में आपका भाग्य अनिश्चित और अस्थिर रहने की आशंका है। आपको एक छोटी सफलता हासिल करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। इस अवधि में आप कम आशावान हो सकते हैं और आपका आसपास की चीजों पर विश्वास कमजोर हो सकता है। आपकी धार्मिक मान्यताओं में बदलाव हो सकता है। आप अपने प्रेम संबंधों में कुछ उथल पुथल का सामना भी कर सकते हैं। साथ ही अपनी पेशेवर जीवन में भी उलझन महसूस कर सकते हैं। जो जातक नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें इस दौरान कई मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल और फल चढ़ाएं। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के लिए राहु इस वर्ष की शुरुआत में आपके 9वें भाव से गोचर करेगा। इस अवधि में आपको भटकाव और भ्रम का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस दौरान आपको अपने वरिष्ठ कर्मचारियों से, उच्च अधिकारी और अपने पिता से किसी प्रकार का टकराव भी हो सकता है। इस अवधि में आपका झुकाव पौराणिक कथाओं को जानने की ओर हो सकता है और आप अपने विश्वास प्रणाली को चुनौती दे सकते हैं। इस समय में आप निराशावादी भी हो सकते हैं। आप अपने मन और स्वभाव में औचक परिवर्तन का सामना कर सकते हैं। इसके बाद राहु आपके 8वें भाव में गोचर करेगा। इस अवधि के दौरान आपकी रुचि गूढ़ रहस्यों और विज्ञान में जग सकती है। साथ ही आपका अंतर्ज्ञान मजबूत हो सकता है और आप अपने आसपास के लोगों और स्थितियों को अच्छी तरह से आंकने में सक्षम हो सकते हैं। इस अवधि के दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और किसी प्रकार की चोट लगने की भी आशंका है। व्यक्तिगत जीवन में या पेशेवर जीवन में अपने आप को साबित करने के लिए आपको काफी कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। जो लोग गहन अध्ययन या फिर अनुसंधान करते हैं उनके लिए समय अनुकूल साबित हो सकता है। जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, इंश्योरेंस के सेक्टर में काम कर रहे हैं, वे इस अवधि में बहुत अच्छे सौदे कर सकते हैं और अच्छा प्रोत्साहन भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये सलाह दूंगी मैं कि इस दौरान आर्थिक लेन देन करते समय सावधान रहिएगा। आपको आर्थिक नुकसान होने की आशंका है। सलाह यही दूंगी कि आर्थिक लेन देन के बजाय सट्टा बाजार या संपत्ति में निवेश करें, क्योंकि लेन देन के मामले में आपके साथ धोखा होने की आशंका है। लेकिन एक और बात कहेंगे कि सट्टे में पैसा मत लगाइएगा। गैर कानूनी गतिविधियों से पैसा कमाना या गलत चीजों से पैसा कमाना आपके कर्मों को खराब करता है और फिर शनि देव का असर आप पे पड़ता है। तो इसीलिए सट्टा आदि में, जुए आदि में पैसा मत लगाइएगा। ये एक सलाह है आपके लिए। उपाय के तौर पर प्रतिदिन अपने माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाइए। बारी अब तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के लिए राहु इस वर्ष यानी 2022 की शुरुआत में आपके 8वें भाव में स्थित होगा। इस अवधि में आप अनधिकृत स्रोतों से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप अवैध गतिविधियों से भी आमदनी का प्रयास कर सकते हैं। आप अपने पेशेवर जीवन को बेहतर बनाने के लिए नई रणनीतियां और नए विचार बना सकते हैं। इस दौरान आपकी नौकरी में बदलाव या स्थानांतरण की प्रबल संभावना है। जो जातक लंबे समय से अपने दम पर किसी काम को शुरू करने की योजना बना रहे थे, वे इस अवधि के दौरान उस कार्य की स्थापना के लिए पहल कर सकते हैं। साथ ही आपको ये सलाह दी जाती है कि किसी की भी अवैध गतिविधि से किसी प्रकार की दूरी बनाकर रखें, नहीं तो आपको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके बाद अप्रैल माह के मध्य में राहु आपके 7वें भाव में गोचर करेगा। यह समय व्यापार में भागीदारों के बीच कुछ मतभेद और संघर्ष पैदा कर सकता है। आपका अपने भागीदार से छोटे मोटा झगड़ा हो सकता है, जो कि आपके व्यापार में नकारात्मक असर डाल सकता है। जो जातक शादीशुदा हैं, वे अपने रिश्ते के बीच किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप देख सकते हैं, जो कि आप दोनों के बीच टकराव पैदा कर सकता है। जो जातक सिंगल हैं और शादी करने की योजना बना रहे हैं, उनके पास इस दौरान कई प्रस्ताव आ सकते हैं। हालांकि आप उनमें से किसी एक को चुनने में भ्रमित भी हो सकते हैं। इस अवधि में आप अपने जीवन साथी के साथ बार बार यात्रा की योजना बना सकते हैं। इसके अलावा किसी काम के सिलसिले से भी आपकी यात्रा हो सकती है, लेकिन यह आपके लिए उत्पादक परिणाम नहीं ला सकता है।
उपाय के तौर पर बिना छुए पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं। बारी है अब वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस वर्ष के शुरुआत में राहु आपके 7वें भाव यानी जीवन साथी के भाव में स्थित रहेगा। इस दौरान आपका जीवन साथी या तो शादी के रिश्ते से बाहर जा सकता है या फिर किसी तीसरे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकता है। आपको अपनी सार्वजनिक छवि को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जीवन साथी को लेकर ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं और लोग आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय आप खुद को भ्रमित महसूस कर सकते हैं। आपको ये सलाह दी जाती है कि इस अवधि के दौरान अपने प्रियजनों के साथ पहले चर्चा करें और फिर कोई बड़ा निर्णय ले। जो जातक एकल जीवन यानी सिंगल है, एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको इस दौरान क्रश और ब्लश हो सकते हैं। इसके बाद राहु अप्रैल माह में आपके छठे भाव में गोचर करेगा। यह अवधि फ्रेशर्स के लिए नौकरी ढूंढने में अनुकूल साबित हो सकती है और वे नौकरी के कुछ अच्छे प्रस्ताव भी प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक भी अपने कार्यस्थल पर अपनी शर्तों को निर्धारित करने में सक्षम हो सकते हैं और एक प्रभावशाली स्थिति में हो सकते हैं। इस अवधि में आपके वेतन में वृद्धि हो सकती है और पदोन्नति की भी संभावना है। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि आप आंखों की समस्या, दवाओं या भोजन प्रतिक्रिया से पीड़ित हो सकते हैं। साथ ही इस समय के दौरान आपको चोट लगने और सर्जरी होने की भी आशंका है। आप इस दौरान अपने शत्रुओं और प्रतियोगियों पर हावी रह सकते हैं। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अवधि अनुकूल साबित हो सकती है। इस दौरान उनका मनोबल ऊंचा रह सकता है और वे परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य भी हो सकते हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन अपने माथे और गर्दन पर केसर का तिलक लगाएं। अब बारी है धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के लिए इस वर्ष की शुरुआत में राहु आपके छठे भाव से गोचर करेगा। इस अवधि के दौरान आपके जीवन में कुछ अदालती मामले या कानूनी मुद्दे आ सकते हैं। जो जातक अतीत में इन मुद्दों का सामना कर रहे थे, उन्हें इससे राहत मिल सकती है, क्योंकि इस अवधि में फैसला उनके पक्ष में आ सकता है और समस्या हल हो सकती है। वर्तमान में आप जिस संगठन के साथ काम कर रहे हैं, आपको उससे किसी लंबी दूरी की यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। जो जातक वकालत या चिकित्सा क्षेत्र में है, उनके लिए अवधि अनुकूल साबित हो सकती है और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता भी बढ़ सकती है। इसके बाद अप्रैल माह के मध्य में राहु आपके 5वें भाव में गोचर करेगा। यह समय छात्रों के लिए अनुकूल साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि मानसिक दबाव के कारण आप अपनी पढ़ाई में बहुत अधिक भटकाव का सामना कर सकते हैं। आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है, साथ ही आप विषयों को गलत अर्थ के साथ समझ सकते हैं। जो जातक किसी प्रेम संबंध में है, उनके लिए अवधि अनुकूल साबित हो सकती है। आप लोगों के संबंध में प्रेम व उत्साह में तीव्रता आ सकती है। जो जातक सिंगल हैं, उनके किसी रिश्ते में आने की प्रबल संभावना है। आप इस अवधि के दौरान अपने शौक और रुचियों को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं और आप इस अवधि के दौरान अपने शौक और रुचि के काम से कमाई भी शुरू कर सकते हैं। यह समय में जातक अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सफलता हासिल कर सकता है। उपाय के तौर पर पक्षियों को प्रतिदिन सतनाज खिलाएं, यानी कि 7 प्रकार के अनाज खिलाएं। अब बारी मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए राहु इस वर्ष की शुरुआत में आपके 5वें भाव से गोचर करेगा। यह समय आपके जीवन में कुछ मनोरंजन और उत्साह ला सकता है। राहु का जो ये गोचर है, इस दौरान आप एक से अधिक स्रोतों से कमाई करने में सक्षम हो सकते हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र के छात्रों के लिए अवधि बेहतर साबित हो सकती है, क्योंकि वे विषयों के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु हो सकते हैं। साथ ही जो लोग डिजाइनिंग के क्षेत्र में हैं, वे इस दौरान रचनात्मक विचारों से भरे रह सकते हैं। इस दौरान आपको पाचन संबंधी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको सलाह दूंगी कि अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। इसके बाद अप्रैल माह में राहु आपके 4थे भाव में गोचर करेगा। इस अवधि में अपनी मां के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस दौरान उन्हें हृदय, रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है। आप इस अवधि के दौरान अपने घर के लिए आरामदायक चीजें खरीदने पर जमकर खर्च कर सकते हैं। इस गोचर के दौरान परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध बहुत सहज नहीं रह सकते हैं, जिसका असर घर के माहौल पर भी पड़ सकता है। आपके परिवार के साथ आपकी अनबन हो सकती है या घर के सदस्यों के बीच छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं। इस अवधि के दौरान आपको किसी भूमि और संपत्ति में निवेश न करने की सलाह दूंगी मैं, क्योंकि इस सौदे में आपके साथ धोखा होने की आशंका है। साथ ही आपको इस गोचर अवधि के दौरान उधार न लेने की भी सलाह दूंगी, क्योंकि आपका धन किसी कारण से फंसने की आशंका है। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन बहते हुए जल में नारियल अर्पित कीजिए। बारी है अब कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस वर्ष की शुरुआत में राहु आपके 4थे भाव में स्थित रहेगा। यह समय पढ़ने वाले छात्रों के लिए अनुकूल साबित नहीं हो सकता है। उनका ध्यान भटक सकता है और वे चीजों को सीखने या उनका मनन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। साथ ही इस अवधि के दौरान पाठ्यक्रम गतिविधियों में उनके प्रदर्शन में गिरावट आ सकती है। जो जातक किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे थे, उन्हें इस दौरान उससे निजात मिलने की कोई उम्मीद मिल सकती है। इस वर्ष की शुरुआती 4 महीने आपको अपनी संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है। इसके बाद राहु आपके 3रे भाव में गोचर करेगा। इस अवधि में आपके आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति में वृद्धि हो सकती है। आप अधिक ऊर्जावान रह सकते हैं और अपने व्यवसाय में नए विचारों और रणनीतियों
को शामिल करने का प्रयास कर सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनका तबादला होने की संभावना है। साथ ही जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए भी नौकरी में बदलाव की प्रबल संभावना है। छोटी यात्राओं के लिए समय अनुकूल साबित हो सकता है, क्योंकि उन यात्राओं से आपको उत्पादक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपको अपने भाई बहनों और दोस्तों से बात करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आपके कठोर शब्द और आक्रामक हाव भाव आपके संबंधों में मतभेद ला सकते हैं। इस दौरान आप अवकाश यात्राएं कर सकते हैं और अपने दोस्तों और सहयोगी से मिलने की योजना बना सकते हैं। आप अपनी फिटनेस को लेकर सजग हो सकते हैं और इसके लिए आप जिम, एरोबिक्स, क्लट आदि जैसी शारीरिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। उपाय के तौर पर अपने बटुए में चांदी का एक टुकड़ा रखिए, आर्थिक समृद्धि जरूर होगी। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के लिए राहु इस वर्ष की शुरुआत में आपके तीसरे भाव से गोचर करेगा। आपके लिए समय मस्ती भरा और बाहर घूमने वाला हो सकता है, क्योंकि आप अपने दोस्तों और परिचितों के साथ किसी यात्रा की योजना बना सकते हैं। पढ़ने वाले छात्रों के लिए समय अनुकूल साबित नहीं हो सकता है। छात्रों की लेखन गति धीमी हो सकती है और वे छोटी छोटी गलतियां कर सकते हैं। इस दौरान आपको कुछ आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। पेशेवर जीवन में आपको अपनी क्षमता साबित करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। इस अवधि में आप अपने शत्रुओं और विरोधियों पर हावी रह सकते हैं। इसके बाद राहु आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा। यह गोचर आपके लिए आर्थिक रूप से कुछ अनिश्चितताएं ला सकता है। इस अवधि में आपको अचानक से कुछ खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी वाणी में कटुता आ सकती है और आप अपनी वाणी में ऊंचे स्वरों का प्रयोग कर सकते हैं। इस समय के दौरान आपके संबंध अपनी मां के साथ खराब हो सकते हैं। आप अपने शब्दों में कूटनीतिक रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर सच्चाई को छिपाने तक की कोशिश कर सकते हैं। इस दौरान आपको अपने गले और दांतों से में जो है कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर अपना भोजन चांदी के बर्तन में करिए और या अपने काम करने वाले हाथ में की मध्यमा उंगली पर लोहे का छल्ला धारण कीजिए। तो जो भी आपके लिए सक्षम है वो कर लीजिए उपाय। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बाकी जाने से पहले अगर आपकी निजी जीवन की कोई समस्या है, कोई आपको परेशानी है, हमसे बात करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक मिल जाएगा। वहां क्लिक करके आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। और अगर कोई जेनरिक सवाल है तो वो लिख दीजिए कॉमेंट बॉक्स में, क्योंकि हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो इसी चैनल पर। तो वो देखना चाहते हैं और बाकी सारी जानकारियां चाहिए तो आपको सारी जानकारियां मिलेंगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे। तो इसमें आपके कोई भी पैसे नहीं जाने वाले और आप जितनी अच्छी तरीके से आप जो है अपडेटेड रहेंगे ज्योतिष की दुनिया से, उतनी अच्छे से आप अपनी लाइफ की प्लानिंग कर सकते हैं। तो सारी जानकारियां सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं और कोशिश यही रहेगी कि हम आपको ऐसे ही हर टाइम टू टाइम अपडेट देते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.